स्टूडेंट्स, तो आज हम जानने वाले हैं सेशन 2022-2023 के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिलेबस जारी किया है उसके बारे में। ये सिलेबस है क्लास 10th के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया है हमारे सिलेबस में। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे थ्योरी मार्क है 75 नंबर का, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका प्रोजेक्ट है 25 मार्क्स का, जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा और आपसे एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा आंसर शीट में। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं? 75 मार्क्स के आपके थ्योरी हो जाएंगे और 25 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट वर्क हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो सिलेबस है उसे यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले है प्रोज, उसके बाद है पोएट्री, वोकैबलरी, ग्रामर, पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, प्रिसीज राइटिंग, राइटिंग ईमेल, रिपोर्ट इंटरव्यू, पैराग्राफ राइटिंग, अनसीन पैसेज, एसे राइटिंग। ऐसे करके इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग अलॉटेड मार्क्स है। तो जो आपका प्रोज सेक्शन है जिसमें स्टोरी, प्ले ये सब दिया रहता है, वहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपके लेसन से ही 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें स्टोरी वगैरह रहता है। उसके बाद होता है आपका पोएट्री सेक्शन, जिसमें आप पोयम, कविताएं पढ़ते हैं। उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वोकैबलरी जो आपके लेसन के पीछे में जो एक्सरसाइज वाला हिस्सा होता है, जैसे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा, तो वहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है ग्रामेटिकल हिस्सा। तो ग्रामर में आपका 10 से रिलेटेड क्वेश्चन या आपके मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ये सब चीज़ 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर पे पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट। इट मीन्स आपके जो लेसन है, लेसन में जो पैराग्राफ दिया गया है वहाँ से वो क्वेश्चन उठाते हैं और आपको उनके आंसर देने होते हैं। मतलब इसे आप बोला जा सकता है सीन पैसेज, आपका पढ़ा हुआ देखा हुआ पैसेज, जो कि 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। फिर लिखता है प्रिसीज राइटिंग। तो ये भी आपको कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? 4 मार्क्स के, जिसमें आपको प्रिसीज लिखना पड़ता है। फिर लिखता है राइटिंग ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू। ये 4 मार्क्स के आते हैं, जिसमें छोटे छोटे चीज़ें आपको लिखनी होती है। जैसे उसमें एप्लीकेशन आ सकता है, लेटर राइटिंग आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। 8th नंबर पे आता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आप हो सकता है कि अनसीन पैसेज आपको दे दे, है ना। अच्छा है, अनसीन पैसेज उसके जस्ट बाद में दिया है। तो 8th नंबर पे पैराग्राफ राइटिंग, मतलब आपको पूरा एक पैराग्राफ किसी एक टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ आपको लिखना रहेगा। जैसे हम लोग जिस पे आपको 8 नंबर अलॉट किया गया है। 9th नंबर पे दिया है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब होता है अपठित गद्यांश। एक ऐसा पैसेज दिया जाएगा जिसे आपने ना तो पहले देखा है ना तो सुना है, बिल्कुल नया सा रहेगा, उसे पढ़ना है, समझना है और उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों का आंसर आपको देना है। ये भी कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। उसके बाद 10th नंबर पे आता है एसे राइटिंग। तो इसमें आपको किसी भी टॉपिक पे एसे लिखना होगा। टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा, उसी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना रहेगा। 4 या 5 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से जो भी टॉपिक का आंसर आपको याद रहेगा उसे आपको लिखना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल मार्क्स हो जाता है 75। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है हमारा 25 मार्क्स का। तो टोटल अगर कर दिया जाए 75 एंड 25 तो हो जाता है 100 मार्क्स का। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ, देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसा मटेरियल है, सब्जेक्ट मटेरियल, जिसे हमको पढ़ना होगा इस सेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो हमारे बुक के जस्ट सामने इंडेक्स या कंटेंट करके दिया रहता है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं, सेम है। तो कोविड टाइम में 2 साल तक, पिछले 2 साल तक तो ऐसा था कि आपके सिलेबस में बहुत कुछ % कटौती कर दिया गया था, क्योंकि बहुत कम क्लासेस लगी थी। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है, हमने उस एपिडेमिक से छुटकारा पा लिया है। तो अभी हमारे सिलेबस को 100% पूछा जाएगा।
कोई भी लेसन की कटौती उसमें नहीं की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। इसको यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट लिखा है, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। सेम ऐसा आपको बुक में इंडेक्स वाले पोर्शन में आपको देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणादायक, उसमें कहानियाँ वगैरह हैं। फिर है ह्यूमर, जिसमें आपको कुछ हंसी मजाक सा लगेगा, उससे रिलेटेड अध्याय यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर इंक्लूजन है, एडल्सेंस है, एडवेंचर है। ऐसे करके आपको टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, जिसे ए, बी और सी के नाम से लिखा गया है। रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी आपको ऐसा बुक में छपा हुआ मिलेगा। तो यूनिट 1 है, उसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ए, बी एंड सी। तो ए जो लिखा है पैट्रियोटिज्म, जिसमें देशभक्ति के बारे में आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मिलेगी। ये क्या है? स्टोरी है। सेकंड नंबर पे लिखता है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, कैसे एक छोटी पतंग उड़ना सीखती है। तो ये एक बहुत प्यारा सा छोटा सा पोयम है। सी नंबर पे लिखा है अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रेन, एक बहुत ही सुखद पल, महान पल उन सभी बच्चों के लिए। तो ये क्या है? ये भी एक चैप्टर है जिसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से टेलीफोन में इंटरव्यू लिया है, और उसमें इस लेसन में जो भी फ़ोन में बातचीत होती है उसके बारे में पूरा वर्णन आपको मिल जाता है। यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में भी 3 चैप्टर्स हैं, ए, बी एंड सी करके। ए का नाम है द नेवर नेवर नेस्ट। ये क्या है? एक प्ले है, एक नाटक है, जिसे स्टेज पे दर्शाया जाता है, परंतु हमारे सिलेबस में है तो हमको इसे टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ना है। बी नंबर मिला है, बी नंबर पे लिखा है एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। ये क्या है? एक पोयम है, पोयम के फॉर्म में है कि कैसे एक बच्चा जो रहता है वो बहाने बनाता है स्कूल लेट से आने के लिए या ना आने के लिए। सी नंबर पे लिखा है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। ये एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हमने देख लिया। यहाँ पे ए, बी, सी करके 3 चैप्टर यहाँ पे भी हैं। अब यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 में देखिए, इसमें भी 3 चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, ए, बी एंड सी करके। ए में लिखा है द गर्ल हु, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। ये क्या है? एक स्टोरी है, बहुत प्यारी सी एक कहानी है कि जिसमें एक इंटेलिजेंट लड़की रहती है, वो क्वेश्चन करती है वहाँ के राजा से कि क्यों करके, है ना, कि क्यों एक लड़की विद्वान नहीं हो सकती और राज दरबार में नहीं बैठ सकती। ये बी नंबर पे आपका चैप्टर है, उसमें है इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स करके। एक बहुत प्यारा सा पोयम है जिसमें जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके बारे में एक पोयम बहुत प्यारा सा यहाँ पे आपके सिलेबस में मिल जाता है। ये है सी नंबर का चैप्टर, जिसमें लिखा है एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड रहता है। तो इसमें एक लेटर लिखा जाता है एक स्टूडेंट के द्वारा अपने टीचर को, जो कि ओपन रहता है, और इस लेटर को लिखने में उसकी मम्मी उसकी हेल्प करती है। तो ये एक प्रकार का क्या है? लेटर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में फिर से आपको 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। ए में लिखा है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। स्वामी नाम का जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल से भगा दिया जाता है। ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है। बी नंबर पे मिलता है अबाउट मी करके एक पोयम है। डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, ये क्या है? रेमिनेसेंस है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 में, ये है एडवेंचर। तो इसमें आपको प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। ए नंबर पे लिखता है स्विस फैमिली रॉबिन्सन करके। ये क्या है? एक कॉमिक स्ट्रिप है जिसमें आपको हंसी आपको देखने को मिलेगा, और प्रकृति के प्रति आपका जो झुकाव है, लगाव है, वो भी देखने को मिलेगा। बी नंबर पे लिखा है सुम्बास एडवेंचर। ये क्या है? पोयम है। सी नंबर पे मिलता है एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। ये एक स्टोरी है जिसमें भी नेचर से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो ऐसा करके हमारे सिलेबस में 5 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं यूनिट 1 में भी 3 चैप्टर है, यूनिट 2 में भी 3 चैप्टर है, ऐसे करके यूनिट 5 के आते तक 3 चैप्टर है। मतलब हर एक यूनिट पे 3 चैप्टर है। तो 5 3 जा हो जाता है 15,
तो टोटल आपको 15 चैप्टर आपके सिलेबस में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6। ये आपको ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर डिवाइड करके दिया गया है कि कौन से पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 6 में आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया है। नाउन फ्रेजेस, प्रीपोजिशन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, लिंकेजेस, मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, सहायक क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे मस्ट, ऑट टू, डेयर, शुड, शैल, विल, वुड। टेंस फॉर्म आएगा इसमें, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। पेसिव, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस पूछा जाएगा। नरेशन पूछा जाएगा। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है, देखते जाइए। यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स। तो ये सब चीज़ आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये वाला राइटिंग सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ ना कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा। यूनिट नंबर 7 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ जाता है पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे सीन पैसेज आपको पूछा जाएगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जो कि पैराग्राफ आपके ही टेक्स्ट बुक या आपका जो बुक है वहाँ से लिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 8 में आता है प्रिसीज राइटिंग, जिसमें आपको प्रिसीज लिखना होता है। यूनिट नंबर 9 पे दिया है, यहाँ पे यूनिट नंबर 9 पे दिया है राइटिंग ईमेल, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 4-4, 5-5 नंबर के आते हैं, तो जिसमें आपको ईमेल राइटिंग पूछ सकता है। किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट लिखने को आ सकता है, या कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको इंटरव्यू लिखना होता है। पैराग्राफ राइटिंग दे देता है, अनसीन पैसेज दे देता है और ऐसे राइटिंग दे देता है। तो ये आपके राइटिंग सेक्शन में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको यहाँ तक आपका 75 मार्क्स कवर हो जाता है। टोटल देखिए कितना है, 75 मार्क्स। और प्रोजेक्ट में आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। तो इस प्रकार का हमारा 10th का सिलेबस है, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू। और यहीं पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है।